क्लास एक्सरसाइज 15.1 हमने बुक में कर ली थी। इसका एक ये क्वेश्चन है जो नोटबुक पे होगा, इसमें ग्राफ बनेगा। देखिए, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ्स। क्या कहा है हमें कि ग्राफ ड्रा करो, लीनियर ग्राफ। द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, एक हिल साइड वाली सिटी है, वहाँ पे डिफरेंट ईयर्स में कितनी स्नोफॉल हुई है वो बताया गया है। जैसे कितने दिन तक हुई है, जैसे 2003 ईयर था जब 8 डेज तक स्नोफॉल हुई, 2004 में 10 डेज तक हुई, 2005 में 5 डेज तक हुई और 2006 में 12 डेज तक हुई। ठीक है, अब इसका आपको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। देखिए, ये आपका ना ग्राफ पेपर मिलेगा, ये ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसी पे आपको समझा रही हूँ। ये देखिए एक ये डार्क ग्रीन लाइन और ये दूसरी डार्क ग्रीन लाइन, यहाँ से भी एक डार्क ग्रीन लाइन, एक दूसरी डार्क ग्रीन लाइन, एक थोड़ी सी डार्क ग्रीन लाइन और दूसरी डार्क ग्रीन लाइन के बीच में कितने चेक्स मिलेंगे आपको, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जब इन्हें काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे, 10। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 10। आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस किसी एक डार्क लाइन पे ले लेना, किसी भी एक डार्क लाइन पे। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज यहाँ जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहाँ आप क्या स्टार्ट करोगे, 0। ठीक है, जैसे अब नीचे आपने एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करने हैं, ईयर्स और यहाँ डेज। अब देखिए ये करते कैसे हम, जैसे 2003 4 5 6 ये बीच में ये क्या बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड किंक। किंक इस तरह से होता है, किंक ये शो करता है, जैसे देखिए हर बार ना 1 ईयर का गैप है, बट यहाँ से हम सीधा 0 से 2003 पे आए हैं, है ना। 0 से सीधा हम किस पे आए हैं, 2003 पे। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए कि 0 से सीधा 2003 पे आए हैं, ये चीज़ हम किससे दिखाते हैं, किंक से। उसके बाद जब नॉर्मल गैप होता है फिर आप नॉर्मल चलते हैं, जैसे एक चेक पे 2003, एक लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन पे 2004। हर बार कितने का गैप, इक्वल गैप आएगा हर बार, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। यहाँ एक डार्क ग्रीन लाइन पे लिया तो फिर आप यहाँ नेक्स्ट डार्क ग्रीन लाइन पे लोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी गैप आपको सेम लेना होता है। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने कितने का ले रखा है, 2 का। अगर कोई चाहे तो किसका ले सकता है, 3 का। जैसे यहाँ अगर 3 लोगे तो यहाँ 6, यहाँ 9। अगर आप यहाँ कोई 5 का लेगा बच्चा तो 5 10 15। और हमें देखना क्या होता है, जैसे ये देखिए ये 3 कौन सी टेबल पे कवर हो जाएंगे, 2 पे कवर हो जाएंगे ना, तो हमें 2 का गैप लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसलिए किसका लिया, 2 का। 2 4 6 8 10 12। अब देखिए क्या हुआ था, 2003 ईयर में कितने डेज तक हुई है स्नोफॉल, 8। यहाँ ये आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये ड्रॉ करना होगा आपको, ओनली ये पॉइंट। फिर 2004 में हुई है 10 डेज तक, दिस इज 2004, और आप यहाँ आ जाइए 10 डेज तक। ठीक है, ये लाइन अभी नहीं ड्रॉ करनी, अभी आप सिर्फ जब आप ड्रॉ करेंगे पहले ये पॉइंट देन दिस पॉइंट। 2005 में कितने डेज तक हुई है, 5। अब देखिए 4 और 6 है हमारे पास, 5 तो नहीं है, तो 5 इनके बिल्कुल मिड में होगा, इनके बिल्कुल मिड में होगा ना 5, 4 और 6 के बीच में, दिस इज द 5 नंबर। तो 2005 में कितने डेज तक हुई है, 5 डेज तक। 2006 में हुई है 12 डेज तक। फिर उन्होंने हमसे पूछा है यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ्स, की लीनियर ग्राफ बनना है। लीनियर ग्राफ मीन्स आपको इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या ड्रॉ करनी है, लाइन। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करी, ये फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस तरह से स्टार्ट करेंगे, नाउ दिस इज द लीनियर ग्राफ। सिमिलरली बी पार्ट, पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वीमेन इन द विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 2003 ईयर में एक विलेज में नंबर ऑफ मैन कितने हैं, थाउजेंड्स में, ये पॉपुलेशन। ठीक है, 12,000 है, और वुमेन कितनी है, 11,300 है। 2004 में मैन कितने हैं, 12.5 थाउजेंड्स हैं, और वीमेन कितनी है, 11.9 है। इस तरह से 2005 का गिवन है, 6 का और 7 का पॉपुलेशन गिवन है ये। ठीक है, पॉपुलेशन में 12,000 मैन है और 11.3 वीमेन है। इसका भी आपको क्या ड्रॉ करना है, लीनियर ग्राफ। ठीक है, अब सेम नीचे आप यहाँ क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे ईयर, और यहाँ क्या ले लेंगे आप, पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वीमेन, और वो किस में है, इन थाउजेंड्स में गिवन है। जो भी गिवन होता है एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वही, पहले किंग शो किया, देन 2003 4 5 6 7, आगे भी कोई ईयर दिया होता तो आप उसको भी लिख सकते थे। अब देखिए जैसे नंबर ऑफ मैन है, क्या चीज़, देखिए सब में 1 का गैप है, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जैसे 12 13 13.2 13.5 12.5, तो हमें कितने का गैप लेके चलना चाहिए, 1 का।
ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम कहाँ तक है, ये 13 तक है ना, यहाँ पे 13.5 तक दिया हुआ है ना, तो आप इसको 14 तक ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जितना मर्जी ले सकते हो, जितना हमें गिवन है वो तो कवर करना ही होता है, और उसके बाद आप 1-2 नंबर आगे भी ले सकते हो। ठीक है, वहीं पे भी कंप्लीट कर दोगे तब भी ओके होता है। अब देखिए 2003 में नंबर ऑफ मैन है 12,000, दिस इज द 2003 नंबर ऑफ मैन 12,000। अब इसी में हमें मैन भी ड्रॉ शो करने हैं और वीमेन भी, तो मैन की लाइन तो आप स्ट्रेट ले लोगे, वीमेन की लाइन आप कैसी ले लोगे, डॉटेड। ठीक है, अब 2003 में इसको देखिए, जो मैं इस पे से समझा रही हूँ ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको क्या करना है 2003 में 12 पे ये डॉट लगानी है। ठीक है, फिर 2004 में 12.5 पे पहले आप मैन का कंप्लीट करो, ये देखिए 12, ये नेक्स्ट चेक क्या हो जाएगा 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5। ठीक है, ये कौन से ईयर का है, 2004। सिमिलरली 2005 में 13 पे आओगे आप, और 2006 में कितनी गिवन है, 13.2 गिवन है। अगर ये 13 है तो इसे नेक्स्ट चेक 13.1 और इसे नेक्स्ट चेक 13.2। ठीक है, तो ये 13.2 पे कर दिया और फिर 13.5 पे। ठीक है, ये चीज़ आपकी ना ऐसे बनेगी, देखिए ये तो मैं इस पूरे में से समझाने लगी ना आपको, आपके ये सिर्फ पॉइंट आएंगे, फिर आप इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करोगे। ठीक है, इस तरह से आपको जहाँ जहाँ ये पॉइंट जाएंगे वहाँ आप इन्हें ज्वाइन कर देना। आपका पहले नंबर ऑफ मैन की बनेगी, फिर आप किसकी बनाओगे, नंबर ऑफ वीमेन की। नंबर ऑफ वीमेन में 2003 में कितनी है, 11.3 है। इसी तरह से आपको पहले ये पॉइंट मिलता है, ये बाद में ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, जैसे ये पॉइंट आ जाएंगे पहले आप वीमेन का ले लोगे, फिर आप इसको किससे शो कर दोगे, इन सबको जब वीमेन के जो भी ये जहाँ पे भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे फिर आप उनको ज्वाइन कर दोगे। तो ये नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन का ये क्या बन गया, लीनियर ग्राफ। और ये क्यों ड्रॉ करी हमने, बिकॉज उन्होंने कहा हुआ है कि कैसा ग्राफ बनाओ, लीनियर ग्राफ मीन्स आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या ड्रॉ करो, लाइन। ठीक है, और ये सब आपने स्केल से ड्रॉ करने हैं। ये एक्स एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वाई एक्सिस इनमें गैप सेम होना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखना कंपलसरी होता है कि आप यहाँ क्या शो कर रहे हो और यहाँ क्या शो कर रहे हो। ओके।